वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउसवाइफ्स के हवाले से। चूँकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ तो बहुत दर्द है। और उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं देखने वाली वो सब अंडरस्टैंड करेंगी। और बस छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो कि बस ऐसे ही सोचा कि चलो आज डिस्कस करते हैं। हाउसवाइफ्स के जो काम होते हैं ना वो रियल वर्क होते हैं या नहीं होते हैं। हम अक्सर लोग जो हैं वो हाउसवाइफ्स को कहते थे कि तुम करती क्या हो पूरा दिन घर में। तो ऐसे ही मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा एक लाइटर टॉपिक डिस्कस करते हैं। हाउसवाइफ्स का काम रियल वर्क है और अक्सर अननोटिस्ड भी रहता है। तो सोचिए एक हाउसवाइफ का एक टिपिकल दिन होता है। सुबह उठती है, सबके लिए चाय, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर उसके बाद घर की सफाई, क्लीनिंग, फिर लॉन्ड्री, वॉशिंग क्लोथ्स, फिर उसके बाद अगर कोई चीज़ मतलब शॉपिंग होती है, कुछ लेकर आना है, कुछ चीज़ें बनानी हैं, बिल्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना, कब आना है, कब जाना है। फिर फैमिली के मूड्स होते हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट करना जब जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ती है। और ये सब होता है बिना ब्रेक के, बिना सैलरी के, बिना रिकग्निशन के। और ये वर्कलोड जो है ना दैट इज़ एक्चुअली इनविजिबल। और सोसाइटी अक्सर ना इसे अंडरस्टिमेट करती है, जो कि देखा गया है। अब मतलब ये तो घर पे ही रहती है, ये काम कैसे होगा, ये काम थोड़ी ना है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये फिजिकल, इमोशनल, मेंटल काम ही होते हैं। एक बंदी जो पूरे दिन एंगेज है I'm सॉरी यार, मेरा गला थोड़ा डिस्टर्ब है। तो हमारे यहाँ कहते हैं ये काम कैसे है, ये तो रूटीन है ना। अगर रूटीन है तो काम है, तो रूटीन चल रहा है ना। लेकिन पैरेंट, अब एक स्टोरी सुनाती हूँ चलो पर्सनल। मेरी फ्रेंड है एक, यानी कि एक मेरी फैमिली मेम्बर है। उसने एक दिन डिसाइड किया कि घर के काम नहीं करेगी सिर्फ एक दिन, और सब क्योस हो गया। बच्चे अपसेट, किचन मैसी, बिल्स लेट, सब टेंशन में। तब रियलाइज़ हुआ कि घर का सिस्टम औरत और पेशेंस के बगैर, मतलब औरत की प्लानिंग पे ही घर चल रहा होता है, ठीक है ना। और हाउसवाइफ के लिए फिर एक और चैलेंज होता है कि गिल्ट। अगर वो अपने लिए 1 घंटा निकाल ले या थोड़ा सा टाइम निकाल ले, रिलैक्स करती है, तो गिल्ट फील होता है उसको कि यार मैंने 1 घंटा बैठ के ज़ाया क्यों कर दिया। मैंने भी आज अब मेरे हाथ पे चेंज देख रही हूँ। कल मैं खाना बना रही थी, मैं भी हाउस वाइफ हूँ ना, तो बस हो गया किचन में बच्चों पे ध्यान देते हुए। एनी हाउ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये सिलसिला होता है। अब हाउसवाइफ के लिए ये एक चैलेंज होता है कि अगर वो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल ले तो उसका जहन सिर्फ ये चल रहा होता है कि काश मैं ये टाइम ये फलाना काम में स्पेंड कर लेती तो मेरा ये काम भी हो जाता पूरा। तो रेस्ट लेना, रेस्ट भी जो है ना, जैसे हमारे यहाँ जो मर्द हजरात होते हैं, अब तो वैसे खैर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। लोग हाउस सपोर्ट रख लेते हैं, हाउस हेल्प रख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। कहते हैं कि जब आप कमाना शुरू करो ना तो आप अपना वक्त वापस खरीदो। कैसे कि अगर आप घर के काम करते हैं उसके लिए आप किसी को सपोर्ट रख लो, आप हाउस हेल्प रख लो। और अब हर घर में तकरीबन होती ही है। तो मेरी ये बातें शायद कहीं ना कहीं आप लोग डिसएग्री भी करें, लेकिन बहुत सारे घरों में अभी भी लोग नहीं भी रखते हैं। सारी हाउसवाइफ जो है ना, जितने काम मैं बता रही हूँ ये सारे मतलब खुद ही कर रहे होते हैं। और मैं क्या बताऊँगी, आप लोग को इससे ज़्यादा भी कुछ पता होगा जो मैं यहाँ नहीं जिक्र कर रही ऑफ कोर्स। तो हमारे यहाँ ना औरत को ये गिल्ट होता है कि मतलब ये टाइम में अगर अपने बच्चों के लिए स्पेंड कर लेती है, अपने शौहर के किसी काम में स्पेंड कर लेती, या अगर वालिदैन हैं, सास ससुर हैं साथ में, उनके किसी काम के लिए स्पेंड कर लेती। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो फीमेल है ना, या घर की एक औरत है, बीवी है, बेटी है, माँ है, जो भी है, जिस रिश्ते में भी आपके यहाँ मौजूद है, वो अगर 1 घंटा 1.5 घंटा अगर रेस्ट कर ले तो उसको फिर लेजीनेस बोल दिया जाता है कि यार ये तो लेज़ी है,
ये तो मतलब अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि रेस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे आप ऑफिस से काम करके घर आते हैं थके हुए, तो वैसे ही औरत भी पूरे दिन का काम करके थकती है और उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ना, आपको एक रिबूट मिल जाता है, आपके अंदर एक एनर्जी जो एक स्पार्क होता है वो दोबारा से फ्रेश हो जाता है और फिर एक नए टास्क के लिए फिर से वो रेडी हो जाती है, एक हेल्दी माइंडसेट के साथ, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, है ना। तो बस एक एडवाइस है कि रिस्पेक्ट करें अपने आप को, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। आपका जो काम है एक्चुअली वो वैल्यूएबल है, कोई इसको अंडरस्टैंड करता है या नहीं करता है, बट दिस इज़ द रियलिटी। और जो है ना, वैल्यूएबल है आपका काम, ठीक है। स्मॉल ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है एनर्जी और फोकस के लिए। आपने कोई काम करना है, आप बच्चे स्कूल चले गए, आपके मियाँ जॉब पे चले गए, तो आप एक कप चाय लेके बैल्कनी में, अगर धूप आ रही है हल्की हल्की सुबह के वक्त, तो आप बैल्कनी में बैठिए, चाय पीजिए और अपना टाइम एंजॉय कीजिए। कोई ड्रामा लगा लीजिए, कोई वीडियोस देख लीजिए, कोई छोटी छोटी टिप्स की चीज़ें देख लीजिए और अपने लिए सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो क्रिएट करें। जैसे अगर आपके घर में अगर आप मैरिड है, हस्बैंड है या फैमिली में और कोई आपके साथ रहता है, तो आप उससे हेल्प ले सकती हैं छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मैंने अपने घर में एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें मैंने डिवाइड कर दी है अपने बच्चों में कि छोटे छोटे टास्क जो है ना वो उसमें उनको मैं इन्वॉल्व कर लेती हूँ। कुछ छोटे छोटे टास्क में उनको मैंने एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी हुई है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे मेरे वालिद घर में ही होते हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा तो ज़ाहिर है वो नहीं कर सकते, एज माशाल्लाह 75+ एज है। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ों में छोटी छोटी वो हेल्प करते हैं और फिर मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने अपना एक घर में खुद ही अपना एक सेल्फ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, जिससे बहुत हेल्प मिलती है ट्रूली। तो अपनी फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व करें, ठीक है। अपने आप पे आपको जो है ना वो जुल्म करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्चुअली जुल्म का वर्ड यूज़ करना नहीं चाह रही थी, मैं कुछ और वर्ड यूज़ करना चाह रही थी जो मुझे मिला नहीं। तो आप जुल्म की जगह कोई एक लाइटर वर्ड हो ना तो वो ऐड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हाउसवाइफ का वर्क जो है ना सिर्फ कोर्स नहीं है, एक मैनेजमेंट, लीडरशिप, इमोशनल लेबर का एक रोल है, इमोशनल लेबर का रोल है। ये स्किल्स ट्रांसफरेबल है ऑफ कोर्स। आप अपने स्किल्स अपने बच्चों को सिखाइए, अपने साथ रहने वालों को ट्रांसफ़र कीजिए, तो वही स्किल्स आप एक्चुअली, जिसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं तरबियत ना, तो आप ये स्किल्स जो है ना वो डेवलप कर रहे होते हैं, आप ये तरबियत दे रहे होते हैं। और फाइनल मैसेज, ऑफ कोर्स, अगर आप हाउसवाइफ हैं या आपकी लाइफ में कोई हाउसवाइफ है तो उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए और अप्रिसिएशन में आप उनको एक छोटी सी आउटिंग डेट पे लेके जा सकते हैं, उनको एक अच्छा सा डिनर करा सकते हैं, उनको एक जो उनकी फेवरेट चीज़ें आप वो कर सकते हैं। वीकेंड्स पे या 15 डेज पे आप वो चीज़ें कीजिए जो उनको पसंद है। तो उससे क्या होता है कि इमोशनल कहते हैं ना एक बूस्ट मिलता है। आपकी जो घर की ख़वातीन हैं जो पूरा आपका घर चला रही है। तो ये था आज का टॉपिक, ये थी आज की इंसाइट। और अगले वीडियो में हम यकीनन कुछ और रिलेटेबल बेसिक मोमेंट्स लेकर आएंगे और जिसको हम डिस्कस करेंगे आपसे। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मुझे पता है थोड़े से मेरे व्यूज़ कम है, लेकिन अगर आप हेल्प करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, और आप लोग ही मेरा सपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर अपने वीडियो में डिस्कस किया शुरू में। तो आप लोग भी जो है ना अपने दोस्तों से, अपने लोगों से, अपने फ्रेंड से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और बस ये था आज का टॉपिक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड स्टे रियल। अल्लाह।